सीएम सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष ऋतु नवीन से की मुलाकात। नगर निगम चुनाव की जीत पर मिली बधाई। निगम चुनाव में सफलता पर चर्चा हुई। मंत्री मनोहर खट्टर ने ईवी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की उम्मीद जताई। कहा, ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं। जो गाड़ियों का जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी गति अभी मैन्युफैक्चरिंग की उतनी ज़्यादा नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा रहे हैं और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशंस का वो भी देश में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से तो इस ईंधन की गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। उसमें अलग से बहुत जल्दी उस पर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियों की आवश्यकता। और केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर खट्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी। कहा, कांग्रेस का नाम लेते ही लोग बिदक जाते हैं। को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक। हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग की। हिसार एसपी को दी शिकायत। एसपी साहब को लिखित में ताकि उनके खिलाफ एफआईआर उसके। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस तरह से अमित मालवीय जो कि आईटी सेल बीजेपी के हेड हैं, उसके अलावा प्रोफेसर गौरव वल्लभ, सांसद डॉक्टर निशिकांत, के सुधाकर सांसद कर्नाटक से। चंडीगढ़ में जून से शुरू होगी एसआईआर प्रक्रिया, सितंबर तक होगी पूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने बताया, हर पोलिंग स्टेशन पर 1200 मतदाताओं से ज्यादा नहीं होंगे। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो तीसरा चरण है उसकी घोषणा की जा चुकी है, जिसके तहत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम जो है वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और चंडीगढ़ में उसी के अनुसार जो तीसरे चरण का जो इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई जो है वो अगले माह से शुरू है। मैं एक बार समय सारणी से आप जींद सिविल सर्जन पर उठे सवाल। 200 मीटर दूरी तय करने को भी गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। हमने सबको निर्देश दे दिए हैं कि कार पूलिंग करें। अगर कहीं टूर के लिए जाना है तो 2-3 अधिकारी मिल करके एक ही गाड़ी में जाएं। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हम कम से कम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल। हरियाणा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। चंडीगढ़ और पंचकुला में छापेमारी। राणा के वंश ने रचा इतिहास। हरियाणा बोर्ड 10वीं में तीसरा स्थान किया हासिल। मैं दीन दयाल स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ था और वहाँ पे मैंने रिजल्ट चेक किया था, तब मुझे पता चला कि 3rd पोजीशन। मैंने स्कूल आने के बाद ही मैंने मेरी मम्मी और से मिला हूँ मैं, क्योंकि हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। ग्रामीण सफाई कर्मियों का 2 दिवसीय आंदोलन शुरू। के बाद नगर पालिका का जो कर्मचारी है उनका हरियाणा सरकार के साथ, उनके अपने जो मंत्री विभाग के उनके साथ एक समझौता हो चुका है। उस समझौते के बाद निश्चित तौर पर वो आज से काम पर वापस चले गए हैं। लेकिन वो जो समझौता हुआ है वो समझौता केवल नगर निकाय विभाग के तहत जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं। यमुनानगर में भ्रूण जांच गिरोह का पर्दाफाश। महिला दलाल और डॉक्टर का सहायक गिरफ्तार। आसपास के गांव में सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है। अल्ट्रासाउंड करके भ्रूण लिंग की जो है ना सेक्स बताया जा रहा है भ्रूण का। तो उस तहत सिविल सर्जन साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए DAA ने एक टीम गठित करी और उसके तहत हमने कार्रवाई करी है PNDT एक्ट के तहत। यमुनानगर भ्रूण जांच गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। लैब टेक्नीशियन की गिरफ्तारी जल्द। एक महिला और एक लड़के को किसी महिला का भ्रूण टेस्ट करते समय पकड़ा गया था और ये भ्रूण टेस्ट करके उसको लड़के को वापस लेके आ रहे थे। तब रास्ते में ही हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनको पकड़ लिया था। तो कैसे ये कार्रवाई को अंजाम दे? कैथल पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा हमला। i20 गाड़ी से 30 किलो डोना पोस्ट बरामद। करनाल में कैंटर बोलेरो की भीषण टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।